जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि घर में जो पूर्वज हमारे नहीं होते हैं उनकी तस्वीर कैसे लगानी चाहिए। तो इसलिए यह वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही विशेष। शायद यह जानकारी आप लोगों को इतनी अच्छे तरीके से किसी ने दी हो, तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर ये तस्वीरें सही ढंग से नहीं लगाई जाती हैं घर में, तो इससे भी हमारे घर में पितृदोष आता ही आता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि हमारे घरों में क्या होता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये भी एक ट्रेंड बन चुका है कि जो बुज़ुर्ग लोग गुजरते हैं, चाहे जो भी गुजर जाता है, उसकी तस्वीरें बनवाई जाती हैं और उस पर माला चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है, जब उनका अंत्येष्टि हो जाती है, उसके बाद उन तस्वीरों को टांग दिया जाता है। उस पर रोज़ फूल माला चढ़ाते हैं लोग। जबकि पहले के टाइम में हम लोग जब छोटे छोटे थे, हमारे दादा वादा के टाइम में, चाहे हमारे टाइम में, ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि तब फ़ोटो खिंचवाने का, चाहे ये सब रखने का इतना प्रचलन ही नहीं था। हम लोगों के दादा परदादा की फ़ोटो तो हम लोगों ने देखी ही नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चे हर उस व्यक्ति को देख लेते हैं जिसको वो नहीं जानते हैं, क्योंकि भाई आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गई है और तमाम तरह की चीज़ें आ गई हैं। अभी तो मोबाइल में ही सबके कितने सारे फ़ोटोस आ जाते हैं। तो अगर हम फ़ोटो से दूर भागेंगे तो कितना भागेंगे। ये भी सही है एक तरह से कुछ चीज़ें सही हुई हैं तो कुछ चीज़ें गलत हुई हैं। अब देखिए, इसमें होता क्या है कि हम तस्वीरें तो लगा देते हैं, पर घर की कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए, कैसे उनकी देख रेख करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए, इसका भी पता नहीं है बहुत लोगों को। बहुत लोगों के पंडित पुरोहित बता देते हैं। बहुत हमारी जो पैसे वाले लोग हैं वो वास्तुशास्त्रियों को बुला करके इन चीज़ों को ठीक करवा लेते हैं, लेकिन हर कोई करवा सके ऐसा तो संभव नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से वास्तु दोष कुछ ज़्यादा ही होता है घर में। तो इसकी थोड़ी सी जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। पूर्वजों की तस्वीरें जो है ऐसी जगहों पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। पूर्वजों की तस्वीरें जो हैं, शुभ की जगह मिलते हैं अशुभ परिणाम। अगर उनको सही जगह नहीं लगाया गया ना, तो शुभ परिणाम देने के बजाय वो अशुभ परिणाम ही देंगे। हिंदू धर्म में परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर उसकी तस्वीर पर माला चढ़ाने की परंपरा है। ठीक है, अक्सर लोग किसी भी जगह पूर्वजों की तस्वीरों को लगा देते हैं, माला चढ़ाकर उसको टांग देते हैं किसी भी जगह पर। लेकिन ऐसा करते समय वास्तु नियमों के ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार पितरों की तस्वीर लगाने के नियम बताए गए हैं। ऐसे में घर की इन जगहों पर तस्वीरों को भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो इससे जो है हमको नकारात्मक परिणाम जो है भुगतने ही पड़ते हैं और वो परिणाम बहुत ही ख़राब होते हैं। इसका अनुभव मैंने खुद किया है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। तब जो है मैं बहुत छोटी थी, इतनी जानकारी नहीं थी, नहीं तो शायद ऐसा नहीं होता। लोग कहते हैं कि इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है, सबके जीवन पर पड़ता है। अपने पूर्वजों की तस्वीरों को भूल कर भी रसोई घर और बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह घर परिवार में परेशानी पैदा करता है। ऐसा करने से घर में आए दिन कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। इसके अलावा सीढ़ियों वाले स्थान पर भी तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। अब जैसे आजकल लोग घर में सीढ़ियां बनवाते हैं डिजाइन में और उसके आसपास ही कई तस्वीर लगा दिए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए, लोगों को इस बात का तो विशेष ही ख्याल रखना चाहिए कि जीवित लोगों के साथ पूर्वजों की तस्वीर नहीं लगी हो। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इसकी वजह से जीवित लोगों को नकारात्मक प्रभाव से गुजरना पड़ता है। यह भी माना जाता है कि अगर पूर्वजों की तस्वीरों के साथ जीवित सदस्य की फ़ोटो लगाई गई है तो उसकी आयु भी कम होने लगती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, जिस स्थान पर बार बार नज़र पड़ती हो
पूर्वजों की तस्वीर को घर के उस जगह पर भी नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे लोगों की निगाह बार बार पड़ती हो। वास्तु शास्त्र के अनुसार बार बार पूर्वजों की तस्वीर देखने से मन में निराशा का भाव जन्म होता है, जिसके कारण व्यक्ति का मन अपने काम में बिल्कुल नहीं लगता है, तो वो सकारात्मक परिणाम कैसे देंगे। और देखिए आगे क्या है, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि पूर्वजों की तस्वीर को घर के बीचों बीच वाले स्थान पर भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लोगों के मान सम्मान में कमी आती है, उसे कई तरह की हानियों का भी सामना करना पड़ता है। और कहाँ लगानी चाहिए तस्वीरों को, तो हमारे पूर्वजों की तस्वीरों को उचित स्थान पर लगाने के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जहाँ लगाना घर और परिवार के लिए बहुत ही सही और बहुत ही शुभ होगा। वास्तु शास्त्र के मुताबिक पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा घर के मुख्य हाल और बैठक वाले कमरे के पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की दीवार पर ही लगाना चाहिए। इन जगहों पर लगाना ही बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तस्वीरों की हमेशा साफ़ सफाई करनी चाहिए और कभी भी धूल मिट्टी और जाले इन पर नहीं लगने चाहिए। जैसे ले आके आपने टांग दिया और थोड़े दिन उसकी पूजा पाठ किए, उसके बाद चलो भाई टांगी हुई है पड़ी हुई है, उस पर धूल मिट्टी खा रही है, आप तो भूल गए भाई, आप अपने काम में व्यस्त हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने लगाया है तो उसको समय समय पर उसकी देख रेख करिए, उसके धूल मिट्टी को साफ़ करते रहिए, उस पर गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहाँ एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ जाले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में भी जाले लग जाएंगे। इससे अच्छा न ही लगाइए। अगर आप देख रेख नहीं कर सकते, अगर आप उसको अच्छे से संभाल नहीं सकते हैं, अच्छे से रख नहीं सकते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई तस्वीरें मत लगाओ। बाकी अगर आपको लगाना है तो इस नियम से लगाइए और उनकी खूब अच्छे से देख रेख करिए। ये समझ लीजिए कि उनकी आप उसी रूप में उनकी सेवा कर रहे हैं, और आप उनकी जितनी सेवा करेंगे आपको पितरों का आशीर्वाद उतना ही प्राप्त होगा। और जितना भी मैंने बताया है हमारे धर्म में, हमारे वास्तुशास्त्र में जो बताया गया है, मैंने वही चीज़ें बताई हैं। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो भाई क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।